पंडित जी, अगर होलिका दहन की बात की जाए तो ये क्यों मनाया जाता है? देखो, होलिका दहन जो होली से एक दिन पूर्व में होली से एक दिन पहले, रंग वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जो इस बार 7 तारीख को पड़ रहा है, 7 मार्च 2023 को। जी। होलिका दहन मनाने का मेन उपलक्ष्य या मेन कारण ये है कि जब भक्त प्रहलाद, जो कि महाराजा हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे, वो नारायण भक्ति में लगे रहते थे। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही मतलब वो राजा था जो अपनी मनमानी चलाता था और अपना ही लोगों को चाहता था कि उसकी पूजा करे, हिरण्यकश्यप की पूजा करे। हिरण्यकश्यप ये चाहता था, भगवान का अस्तित्व मिटाना चाहता था। लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसा नहीं था, वो तो नारायण का नाम लेता था। अब वो जब नारायण का नाम लेते थे तो उससे हिरण्यकश्यप कुपित रहते थे। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने उनको मारने की कई बार प्रयास किया, लेकिन नारायण ने हर बार उनको बचा लिया, सेव कर लिया। एक बार फाइनली क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की जो बहन है, जिनका नाम है होलिका, होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती, अग्नि उसको नहीं जला सकती। ये तो एक बात होगी। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी बहन का साथ लिया। अपनी बहन को बोला कि प्रहलाद को गोदी में लेके अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद नष्ट हो जाएंगे और होलिका को कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। जी। तो वो होलिका ने अपने भाई का आदेश पे ऐसा ही किया, भक्त प्रहलाद को बच्चे को गोदी में बिठाया और लेके अग्नि में, उसमें कुंड में बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित करी गई। हुआ कि अग्निदेव के आशीर्वाद से और भगवान नारायण की कृपा से अग्नि ने होलिका को ही जला दिया, होलिका का ही दहन हो गया। भक्त प्रहलाद पहले की तरह फिर से बच गए। तो यही मेन कारण है जिसलिए होलिका दहन मतलब अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत, अच्छाई की जीत, यही मेन पर्पस है होलिका दहन का। जी। जो होली से पहले जिसमें हम कई तरह के नित्य उपचार इत्यादि कई तरीके से दान पुण्य, होलिका दहन में सब कुछ होता है। मतलब होली का जो ये उत्सव है उसमें होलिका दहन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, होलिका दहन ही है। वही दिन सबसे छोटी, जिसको हम छोटी होली बोलते हैं जी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो उसकी बड़ी मतलब मेन मान्यता उसी की है। जितने भी उपचार दान धर्म इत्यादि जो भी करे जाते हैं, ये सब होलिका दहन के दौरान ही होते हैं, इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है। पंडित जी, अगर हम बात करें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की, तो क्या है आज के शुभ मुहूर्त? होलिका दहन देखिए 7 तारीख को, 7 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। होलिका दहन का जो मेन शुभ मुहूर्त है वो है 6:24 शाम से लेके 8:51 शाम तक, 6:24 PM इवनिंग टू 8:51 PM इवनिंग। ये होलिका दहन का मेन मुहूर्त है जिसमें जी। होलिका दहन किया जाएगा। पंडित जी, होलिका दहन के उपाय के बारे में कुछ बताइए। होलिका दहन में जो उपाय इत्यादि जो होली से पूर्व करे जाते हैं, मेन उसका जो समय होता है, होलिका दहन का ही समय सबसे प्रबल माना जाता है इस चीज के लिए। होलिका दहन के लिए आपको मैं कुछ उपचार बता देता हूँ, कुछ उपाय बता देता हूँ। पीले सरसों अग्नि में होलिका दहन के दौरान डालें। आपकी कई तरीके की उनमें विपदाएं खत्म हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। कई तरीके की विपदाओं का, ट्रबल्स का आपका नाश हो जाएगा। दूसरा उपाय बताता हूँ, जटा वाली नारियल में 10 रुपए के सिक्के बांध के कलावे से 7 बार रोल करके उसको अग्नि में डाल दे। फाइनेंशियल आपकी दिक्कतें आने वाले समय के लिए काफी रिड्यूस हो जाएंगी या फिर टोटली खत्म हो जाएंगी। चौखट में, घर के चौखट में 4 मुखी दिया जलाएं। 4 मुखी दिया मतलब जिसके 4 दिए जलते हैं, जिस दिए में, उसमें आपके कई चीजों की, कई विपदाएं मुसीबतें दूर होंगी। घर में होलिका दहन के पश्चात जो भस्म बचता है उसका कुछ हिस्सा घर में थोड़ा सा नाम मात्र घर में छिड़का दे। घर के ग्रह कलेश, घर में कोई भी अगर किसी ने तंत्र मंत्र व्याधि कुछ भी किया है, नजर दोष इत्यादि कुछ भी अगर है, उस चीज का शमन हो जाएगा, जो बहुत ही एक ताकतवर उपचार है। अगर घर में कलेश रहता हो, गृहस्थी में कलेश रहता हो, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए अग्नि में जौ का आटा चढ़ाइए। घर में अगर कलेश रहता है तो होलिका दहन में उस अग्नि में जौ का आटा चढ़ाइए, घर के कलेश में आपको आराम मिलेगा। अग्नि में नारियल डालने से जॉब या प्रोफेशन रिलेटेड, खासकर नौकरी संबंधित अगर बाधाएं हैं वो दूर होंगी। अग्नि में नारियल डालिए। हनुमान जी के सामने बजरंग बाण का इस समय पाठ करें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। सारी समस्याओं का समाधान होगा। मंगलवार रात को ये बजरंग बाण का पाठ करें बजरंग बली के सामने, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कई विपदाओं का, दुख तकलीफ परेशानियों का, तंत्र मंत्र बाधा इत्यादियों का नाश हो जाएगा। आपको इन चीजों से बहुत आराम मिलेगा। पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।